सुन रहे हैं कहानी पाषाणी का तीसरा और अंतिम भाग। अपूर्व का अपनी पत्नी मृगमयी से मिलन। बहुत कहने सुनने के उपरांत अनिच्छा से अपूर्व को उस रात दीदी के घर ही ठहरना पड़ा। राजी हो जाने पर दीदी ने कहा, भैया तुम थके हुए दिखाई देते हो, अब चलकर आराम कर लो। अपूर्व की भी यही इच्छा थी कि सैया पर अंधेरे में अकेले जाकर कहीं सो रहे तो उसकी जान बचे। बातें करना भी तो उसे बुरा मालूम होता था। सोने के लिए जिस कमरे के द्वार पर उसे पहुंचाया गया, वहां जाकर देखा कि भीतर अंधकार छाया। दीदी ने कहा, डरो मत भैया, हवा से बत्ती बुझ गई मालूम होती है, दूसरी बत्ती ले आती हूँ। अपूर्व ने कहा, नहीं दीदी, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे अंधेरे में ही सोने की आदत है। दीदी के चले जाने पर अपूर्व उस अंधकार से भरे कमरे में सावधानी के साथ सैया की ओर बढ़ा। सैया पर बैठना चाहता था, किंतु इतने में चूड़ियों की खनखनाने की आवाज सुनाई दी और कोमल बाहों में वह अपने को बुरी तरह जकड़ा हुआ पाया। उन्हीं क्षणों पुष्प के से कोमल व्याकुल ओठों ने डाकुओं के समान आकर अविकल अविरल अश्रु धारा के भीगे हुए चुंबन के मारे उस आश्चर्य प्रकट करने का अवसर न दिया। अपूर्व पहले तो चौंक पड़ा, इसके बाद उसकी समझ में आ गया जो काम वह पाषाणी को मनाने के लिए अधूरा छोड़ आया था, उसे आज अश्रुओं के वेग ने पूर्ण कर दिया है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन